नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। ये जिसने बनाई है वो एक अभिजीत नाम का व्यक्ति है जो यूएसए में पढ़ता है और यहाँ पे तड़ीपार है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, अगर आप खंगालेंगे तो मिल जाएगा। उसके द्वारा सीजीआई की एक टिप्पणी करी गई थी कि यहाँ का यूथ आजकल कॉकरोच की तरह हो गया है। उनकी टिप्पणी में साफ था कि जो आलसी हैं, जिनको पका पकाया चाहिए, कोई मेहनत नहीं करनी है, उन्होंने आरक्षणधारी और ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करी थी। उनका पूरे यूथ के बारे में कुछ नहीं था। जो मेहनत करके खा रहे हैं उनके लिए कोई विचार नहीं था। लेकिन वो क्वेश्चन कर रहा है हमारे सीजीआई पर, क्योंकि यहाँ पर बोलने का सबको अधिकार है, लोकतंत्र है भाई, कुछ भी किसी भी से भी क्वेश्चन कर सकता है, करो। तो उसने एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी, जिस पर हर जैन जी को इस तरीके से प्रमोट किया दिखाया गया। हर जैन जी उसके पीछे पीछे होलियाँ। देखिए, भेड़ चाल में मत रहिए। जैसा अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आने वाले थे, उन्होंने भी यूं यूं करके पर्चे दिखा दिखा कर जनता को बहुत बेवकूफ़ बनाया था और ये सब वादे करे गए थे। ये वही वादे हैं जो केजरीवाल के पोर्टफोलियो में था। सेम है, कोई पैटर्न अलग नहीं है। और ये जो बंदा फॉलो करता है, ये केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और ध्रुव जैसे लोगों को सपोर्ट करता है। और जिसको ध्रुव राठी जैसा गांडू इंसान सपोर्ट कर रहा हो तो समझ जाओ कि वो उसका तो क्या हाल होगा। क्योंकि ध्रुव राठी कभी भी देश हित के बारे में कोई बात ही नहीं करता। उसको तो बस अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, अपनी पब्लिसिटी करनी है और बाहर बैठ के बात करनी है। यहाँ आके बात करके दिखाए तो मुंह टूटेगा ऐसे लोगों का। तो जैन जी का मेरा मतलब है कि जैन जी, आप भेड़ चाल में ना रहें। ऐसे प्रलोभन आपको दिए जाते हैं और कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल देखा कितने एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश और नेपाल जैसा मैं यहाँ पे विद्रोह करूँ। क्या चाह रहे हैं वो इस देश में? वो ये करवाना चाहते हैं कि गृह युद्ध जैसी स्थिति करवाना चाहते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है, प्रोजेक्ट होता है, हाईवे बनता है, रेल कॉरिडोर बनता है, बुलेट ट्रेन आती है या मेट्रो बनती है, तो इन लोगों को, लेफ्ट वालों को पता नहीं क्या कीड़ा उछलने लगता है। उछल के अपने चूतड़ों को लेके ये विपक्ष के पीछे पड़ जाते हैं। अरे यार, कम से कम देश हित में तो बात करो। और कोई चीज़ अगर पीछे से ही महंगी आ रही है तो आगे भी वो महंगी ही मिलेगी। कोई सस्ती नहीं देखोगे, अपनी जेब से नहीं बना रहा है। क्योंकि हम संसाधनों पे विदेश पे निर्भर हैं, विदेश कुछ हमारे पे निर्भर है। हमारे यहाँ तो प्राकृतिक गैसों के संसाधन है नहीं। आपके यहाँ तो पानी है, आप पानी को ही नहीं बचा पा रहे हो। जितना आप शोर मचाते हो पेट्रोल के लिए, आपने कभी पानी को बचाने के लिए शोर मचाया है? लोगों की टंकियाँ चल रही हैं तो चल रही हैं, ट्यूबवेल चल रहा है तो चल रहा है, गाड़ियाँ धोई जा रही हैं, ये करी जा रही है, सड़क धोई जा रही है। अरे अपने पानी को ही बचा लो। पेट्रोल के पीछे तो तुम बड़े हाई तो चाहते, इतना महंगा मिल रहा है। जिस दिन पानी मिलने लगेगा उस दिन पता चल जाएगा। तो जैन जी, तुम्हारा दिमाग लड़ाओ, इन लोगों को बहकाए में मत आओ। ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसा हाल हो। बांग्लादेश में देखा तो था अल्पसंख्यकों को कैसे मारा जा रहा था। क्या आप ये चाहते हैं कि इंडिया में भी यही हाल हो? तो इनके सपोर्ट में ना आए, अपनी अकल लड़ाए। मैंने आपको समझा दिया है, आगे आपकी मर्जी। आप फॉलोअर्स बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ। ये तो अपना पैसा बना के एक तरफ बैठ जाएगा केजरीवाल की तरह। मरोगे आप। आपकी बहन बेटियां भी बाहर नहीं निकल पाएंगी अगर लोग सत्ता में आ भी गए तो सोचो समझो, फिर विचार करो। जैन जी से मेरा यही अनुरोध है कि कृपया ऐसी भ्रमण भ्रांतियों में ना आए। जो देश के हित में है वही सोचें और वही करें। जय श्री कृष्णा। और आपको भगवान बहुत बुद्धि दे जैन जियों को, कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ऐसे अभिजीत जैसे लोगों के बहकाए में बिल्कुल ना आए। ध्रुव राठी, अभिजीत, राहुल गांधी, ये सिर्फ देश के टुकड़े करना चाहते हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। इनको ये चाहिए कि देश के 28-29 जितने टुकड़े होने हम उस देश का नेता बन जाए, बस प्रधानमंत्री बन जाए। वो ये नहीं चाहते कि इस देश को एकजुट रखा जाए। ये कभी आपको भाषा के लेकर झगड़ा करवाते हैं, कभी ये आपको ड्रेस कोड को लेके झगड़ा करवाते हैं। इनको तो झगड़ा करने की आदत है। ये चाहते हैं कि जब तक आप झगड़ा नहीं करोगे तब तक आप इनके पास नहीं आ पाओगे। तो प्लीज़ इनके बहकाए में बिल्कुल ना आए, अपनी अकल लड़ाएं। ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये कोई जनता पार्टी नहीं है। ये वही लेफ्ट का एजेंडा है जो आपको हर साल दिखाया जाता है और आपको भ्रमित किया जाता है। ये तो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, पैसे बढ़ा रहा है और वहाँ ऐश की गाड़ियों में घूमेगा। बाद में ये आपसे ही बात नहीं करेगा, जैसा और यूट्यूबर बन जाते हैं और हो जाते हैं। तो प्लीज़ सोचिए समझिए, फिर विचार कीजिए और हमेशा देश हित में रहिए। क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। और आगे आप समझदार हैं, आप जैन जी हैं, आप नॉलेज से भरपूर हैं। आपसे तो हम आपसे थोड़ा पीछे हैं, तो हम आपसे वार्तालाप नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते आपके विचारों और विमर्शों से। पर आप ये तो सोच सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है।
हाँ, हमारे देश में कुछ कानून व्यवस्थाओं में, हर चीज़ में त्रुटियाँ होती हैं, हर किसी में त्रुटियाँ होती हैं, हर कोई परफेक्ट बन के नहीं आता है ऊपर से, हर किसी को तराशा जाता है। शायद आने वाले समय में हमारा देश भी बुलंदियों पे उठ चढ़ जाए। हमेशा कछुआ ही रेस जीतता है, धीरे धीरे चलने वाला, और एकदम से कछुआ खरगोश बन जाओगे तो फ़ायदा भी कुछ नहीं है। क्योंकि हमें अपनी पुरानी जनरेशन को भी साथ लेकर, पुरानी परंपराओं को साथ लेके चलना पड़ता है। हम ये नहीं कि छोड़ दिया और चल दो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आप सोचिए, समझिए और फिर विचार कीजिए। जय जय श्री राम।